का समय चल रहा है, आप चूक गए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो पंचमी का व्रत कर लेना, फिर अष्टमी का कर लेना, और नवमी को पूजन करके नवमी को भी भोजन कर सकते हो। यदि और एक दिन छोड़ सकते हो तो फिर दसवीं को भोजन कर लेना। 9 कन्याओं का 45 कन्याओं का पूजने का जो विधान है वो सब मैं यहाँ व्यासपीठ से सब निवेदित आपको करूँगा। तो कहा गया नवरात्रि विधानेन संपूज्य जगदम्बिके, यदि विधान पूर्वक आप नवरात्रा में पूजन कर लेते हैं। माँ को केला बहुत प्रिय है, बहुत ध्यान से सुनना। माता को नारंगी बहुत प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा। माता को संतरा बहुत प्रिय है, यज्ञ में संतरे की आहुति डाली जाती है। माँ को गन्ना बहुत प्रिय है, ड्राई फ्रूट में माता को अखरोट भारी प्रिय है। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई पर आप चढ़ें, कटरा में सबसे ज़्यादा अखरोट मिलता है। ऐसा नहीं है कि काजू से सस्ता मिलता है इसलिए, नहीं, माँ को अखरोट अति प्रिय है। अखरोट बिल्कुल उसको फोड़ते हो तो उसमें शकल बिल्कुल मस्तिष्क की है। माँ को अखरोट चढ़ा करके एक भक्त कहता है, हे माँ, हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में समर्पित कर दिया। माता को काली किशमिश बहुत प्रिय है। काली किशमिश जानते होंगे आप, जो जो हमने कालिका पुराण में पढ़ा, माँ को क्या क्या प्रिय। माता को नींबू बहुत प्रिय है, बिजोरा नींबू आता है एक बड़ा वाला, भैया मिला नहीं, बाजार में आप लाके देना। ये सब बड़ा वाला नींबू आता है, उसको बिजोरा नींबू, उसमें बीज नहीं होता है, तो बिजोरा नींबू माँ को अति प्रिय है। तो पंचमेवा से माँ का पूजन होता है। और मैया को सूखा हुआ अनार का दाना अति प्रिय है। सूखा अनार का, फल में अनार और दानों में सूखा हुआ, बिल्कुल सूखा दाना माँ को अति प्रिय है। और ये जितनी भी चीज़ें कोई रोग को मिटाने वाली है, कोई गरीबी को मिटाने वाली है, कोई अकाल मृत्यु को मिटाने वाली है। दुश्मन भी अपना होता है, माँ को मिश्री का भोग आप लगाते हैं। सूखे मेवे से माँ की पूजा होती है, यज्ञ में बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसका। तो कालिका पुराण में तो बड़ा विस्तार है। मक्खन माँ को प्रिय है, जैसे गोविंद कृष्ण को मक्खन अति प्रिय है। यज्ञ में, चंडी यज्ञ में मक्खन की आहुति डलती है, पालक की आहुति डलती है। सब्जियों में पालक माँ को अति। भोग में गुलगुले, काला चना और एक हलवा बनता है, वो आजकल बनता नहीं है, पराठे का हलवा बनता है। सूजी बूजी तो बाद में आ गई है। जो असली जो हलवा है वो पराठे का हलवा बनता है, वो माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, केसर माँ को प्रिय है, केसर का दूध माँ को बहुत प्रिय है। घी में मिश्री डाल करके भोग लगाया जावे, माँ सिद्ध हो जाती है। घृत और मिश्री दोनों को मिलाकर। चीनी को बनाने का ढंग ठीक नहीं है, तो फिर घी में थोड़ा गुड़ डाल लीजिएगा, वो अति प्रिय है। अखंड ज्योत से तो माँ प्रसन्न होती है। माँ तो स्वयं ज्योत रूपा है, ज्योत रूपा है। ज्वाला देवी आप जाएंगे, अकबर परास्त हो गया था, अनंत काल से ज्योत जल रही है माँ की, अनंत काल से मंदिर में ज्योत जल रही है, जिसमें ना तो घी तेल कुछ भी नहीं डाला जाता। यह हमारी भारतीय सनातन संस्कृति। हमारे पास में ज्वाला देवी है, नैना देवी है, कामाख्या है। मैं एक साल कामाख्या में था, हो सकता है टेलीविजन पर आपने सुना हो, हमने बहुत कबूतर अंबर आकाश में उड़ाए। बड़ा अद्भुत स्थान बना है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और ये दूसरे धर्म के लोग हैं, वो हमारे धर्म की आलोचना, बस इसके अलावा तो और उनके पास में कुछ है ही नहीं। देखिए, उस माँ की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ वर्ष में एक बार ऐसा समय आता है, वह अलौकिक शक्ति। इसलिए वैसे लौकिक नारी को तो हर वर्ष ऋतुकाल होता है, हर महीना ऋतुकाल होता है, लेकिन मैया कामाख्या को भी वर्ष में एक बार ऋतुकाल धर्म होता है। पूरा रक्त युक्त हो जाता है पानी, पूरे मंदिर में रक्त होता है। वहाँ के पुजारियों ने मुझे बोला है, बताया है, मैं उधर गया हूँ तो पत्थर की प्रतिमा नहीं है, माँ का एक अंग जिस स्थान पर गिरा उसको माता कामाख्या देवी के नाम से जानते हैं। ऐसे 51 पीठ इस मृत्यु लोक में माँ की हैं, और माँ ने ही अपने आप को माता वैष्णो देवी के रूप में प्रकट किया। इसलिए जो 51 पीठ का दर्शन नहीं कर पाएगा, पहाड़ों पर चढ़कर वैष्णो देवी मेरा दर्शन करेगा, तो उसे सभी पीठों के दर्शन का फल प्राप्त